नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 18 रमजानुल मुबारक सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का योम वफात है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तलवार है। सैफुल्लाह लक़ब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया। सैफ कहते हैं तलवार को, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए 100 से ज्यादा जंगें इन्होंने लड़ी हैं और इनके जिस्म का कोई हिस्सा 1 इंच के बराबर भी ऐसा नहीं था जहां जख्म का निशान ना हो। जख्मों से चूर इनका जिस्म था और हर जिहाद के मैदान में शहादत की तमन्ना लेकर मैदान में उतरा करते थे। इस्लाम से पहले, इस्लाम लाने से पहले कई मौके पर खालिद बिन वलीद मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल आए। ग़ज़वा उहद में भी जब वक्ती तौर पर मुसलमानों को शिकस्त हुई और वो 40 सहाबा किराम ने वो दर्रा छोड़ दिया जहां अल्लाह के नबी ने बिठाया था, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद काफिरों के लश्कर की सिपा सलारी एक उनके जैश की कर रहे थे और यकबारगी हमला भी इन्हीं की क़यादत के अंदर हुआ, जिसमें 70 सहाबा किराम मैदान उहद में शहीद हो गए। बहादुर थे, शुजा थे, पहलवान थे, ईमान ले आए और फिर वही बहादुरी जो कल तक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, फिर वही जुर्रत और बहादुरी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल होने लगी। और अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर बड़ा एतमाद था। जंगी एतबार से ये बड़े माहिर तरीन जंगजू समझे जाते थे। हत्ता के सैयदना फारूक आजम का दौर आया तो सहाबा किराम ये समझने लगे थे कि जिस जंग के अंदर खालिद बिन वलीद शरीक होंगे उस जंग में हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दुश्मन के मुकाबले पे ज्यादा हिकमत अमली अपनाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन वलीद हमें खुद ब खुद फातेह बना देंगे। तो सैयदना फारूक आजम ने जब ये बात देखी तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान जिहाद के अंदर जब दुश्मन की फौज आमने सामने थी, एक रुक्का लिखा हजरत खालिद बिन वलीद के नाम कि मैं तुम्हें इस इमारत से, जो जिस फौज का तुम्हें अमीर बनाया गया है, उससे मुअत्तल करता हूं। तो सैयदना खालिद बिन वलीद अमीर की इताअत के अंदर फौरन जो नया अमीर बनाया गया था उसकी क़यादत के अंदर एक सिपाही बनकर लड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कल तक आप लीडर थे, कायद थे हर इस्लामी फौज के, आज आपको मुअत्तल कर दिया गया बिला वजह। सैयदना फारूक आजम ये चाहते थे कि लोगों के अकायद जो ये खराब हो रहे हैं कि खालिद बिन वलीद जिस जंग में शरीक हो वहां फतह मिलती है, तो इनका अकीदा ये होना चाहिए कि फतह खालिद की वजह से नहीं, फतह अल्लाह की नुसरत से मिलती है। इस बुनियाद पे सैयदना फारूक आजम ने हजरत खालिद बिन वलीद को मुअत्तल फरमाया था, वगरना कोई जाती इनाद नहीं थी। और सलाम हजरत खालिद बिन वलीद की इस्तकामत को, जिन्होंने अमीर की इताअत में फौरन उस हुक्म को कबूल किया और एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ने के लिए खड़े हुए। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि खालिद, कल तक आप क़यादत किया करते थे हर लश्कर की, आज तुम्हें एक सिपाही की हैसियत से मैदान में खड़ा किया गया, ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने तारीखी जुमला बोला कि जब मैं लीडरशिप करके, क़यादत करके मैदान में उतरता था, मैं तब भी उस अल्लाह की रजा के लिए लड़ता था
मैं आज एक सिपाही बन के मैदान में उतरता हूं तो तब भी उस अल्लाह की रजा के लिए लड़ता हूं। तो सैयदना खालिद बिन वलीद हर मैदान के अंदर शहादत की तमन्ना लेके गए, लेकिन जब आखिरी वक्त आया, बिस्तर पर लेटे हुए थे तो रोने लगे। चंद सहाबा किराम जो उस वक्त इनके करीब मौजूद थे तो वो कहने लगे कि खालिद मौत के डर से रोते हो? तो हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मौत के डर से नहीं रोता, बल्कि मैं 100 से ज्यादा जंगें लड़ चुका हूं, हर जंग के अंदर मैं शहादत की तमन्ना लेके गया। मैं रोता इसलिए हूं कि आज मुझे मौत बिस्तर पे आ रही है। मुझे खुशी होती अगर मैदान जिहाद में मुझे मौत आती, मैं शहीद होता। रो इसलिए रहा हूं कि मेरे जिस्म पर हर जगह जख्मों के निशान मौजूद हैं, लेकिन आज मुझे मौत बिस्तर पे आ रही है। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह फरमाया था कि अल्लाह की तलवार अगर मैदान जिहाद में शहादत मिल जाती तो दुश्मनान इस्लाम कहते हमने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया। तो इसलिए शहादत उनको न मिल सकी। 18 रमजानुल मुबारक को वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मैदानों के अंदर ही नहीं बल्कि मुसल्लों के ऊपर भी अपने अल्लाह की ऐसी इबादत की कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हुए। और इन्हीं के मुतालिक एक इनके किरदार को देखते हुए, अकीदे की पुख्तगी को देखते हुए वक़्त का ईसाई बादशाह मुसलमान हुआ था। जब उसने एक शीशी जहर से भरी हुई सामने पेश की कि खालिद तो जिस फौज की कमान कर रहा है, तुम्हारा अकीदा है कि मौत खुदा देता है, हालांकि ये जहर इतना तेज है कि 70 बंदों ने सिर्फ इसे सूंघा और वो बता न सके कि इसकी खुशबू कैसी है, और वो मर गए। इतनी भी मोहलत ना मिली। ये जहर मौत देता है और तुम कहते हो मौत खुदा देता है। अगर तुम अपने सच्चे खुदा पर यह अकीदा रखते हो, ये शीशी जहर की पी जाओ, अगर तुम्हारा रब तुम्हें बचा सकता है तो बचाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने वो शीशी पकड़ी और दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और पूरी शीशी जो है वो पी गए। और देखा उस बादशाह ने कि जिसे सूंघने से लोग मर जाते थे, खालिद बिन वलीद पूरी जहर की शीशी पी गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये दुआ इतनी मुबारक दुआ है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने तालीम दी है कि जो आदमी सुबह 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, शाम को 3 मरतबा पढ़ ले। सुबह पढ़ी तो शाम तक कोई चीज उसे नुकसान नहीं देगी, शाम को पढ़ी तो सुबह तक नुकसान नहीं देगी। ये दुआ पढ़ी, पी ली, तो वो ईसाई बादशाह हजरत खालिद बिन वलीद के अकीदे की पुख्तगी को देखते हुए कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। 18 रमजानुल मुबारक सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफात है। अल्लाह पाक हमें भी उन जैसी बहादुरी, जुर्रत, शुजात और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमाए।